Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Mathematics with SK Misra sir. स्टूडेंट, मेरा अलजेब्रा का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप देखिए जा करके, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और दिया हुआ है, आप सारा वीडियो देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है और भी हम जो बना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, पॉलिनोमियल का है। उसके बाद आज से मैं शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे हर एक साल पूछता है, हर एक तरह के बोर्ड में, इसलिए आप ध्यान दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फंडामेंटल बेसिक चीज़ यदि आप जान जाते हैं इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखिए, यहाँ 3 तरह का सीरीज दिया हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 4, 9, 14, 90, 8, 3, 7, 6। क्यों लिखे हैं? अब यहाँ पर देखो 3, 6, 9, 12, उसके बाद क्या होगा बोलो तो? आसानी से तुम कह सकते हो 3 का यह बढ़ रहा है, 12 के बाद 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर चलेगा। यहाँ देखो 4 में 5 जोड़ेंगे तो यह आएगा, फिर 5 जोड़ो, 5 जोड़ते जाओ, इसमें 5 जोड़ेंगे तो आएगा 24, इसमें जोड़ेंगे 29। अब इसमें देखिए 8, 5 घट गया, फिर 4 बढ़ गया, फिर 1 घट गया। कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कोई डिफिनिट सीक्वेंस नहीं है। सो ये क्या हुआ, ये दोनों जो है एक निश्चित सीक्वेंस से बढ़ रहा है। सो इट इज कॉल्ड एपी एंड इट इज नॉट प्रोग्रेस इन डिफिनिट सीक्वेंस और फिक्स्ड डिफरेंस से नहीं बढ़ रहा है। सो इट इज नॉट इन एपी। एपी में जानने के लिए हम क्या जानेंगे? ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये दिया हुआ है। तो पहले एपी का डिफिनेशन क्या होगा? एनी सीरीज विच differ from by a definite number from preceding step। अगला स्टेप, अगला नंबर से डिफिनिट नंबर्स के डिफर से वो बढ़ता हो तो उसको हम लोग कहेंगे एपी में है। और उस डिफिनिट जो नंबर रहता है जिससे बढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं, ये देखो एपी में है या नहीं चेक करेंगे वेदर इज इट इन एपी और नॉट। एपी में है या नहीं इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो रूल है इसका T2 - T1 शुड इक्वल टू T3 - T2। T2 - T1 हमेशा इक्वल होना चाहिए T3 - T2। अब इसका देखो पहला वाला हम चेक करते हैं, T2 कितना है? 6 - 3 = 3। सेकेंड यहाँ देखो फिर क्या है? 12 - 9 = 3, दोनों 3 आ गया। इसका मतलब ये एपी में है। इसका भी देखो 5 आएगा डिफरेंस, बट इसका नहीं आएगा। क्यों? इसमें देखो 3 - 8 = -5 और 7 - 3 = 4। ये 4 आया, -5 आया, इसलिए एपी नहीं है। तो एपी में है या नहीं इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? T2 - T1 = T3 - T2 करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जानना समझना कि ये एपी में है या नहीं है। अब ये आप समझ रहे हैं क्या क्या करना है, इसमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कैसे जानेंगे कि एपी में है कि नहीं, इसके लिए हम लोग देखेंगे T2 - T1। जो T2 - T1 करते हैं, एक फिक्स नंबर आता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, याद रखना। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट होता है? डी से। और फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए करते हैं। कॉमन डिफरेंस = डी और फर्स्ट टर्म ए, हमेशा यही होता है। तो इससे हम लोग अगला सीरीज टर्म भी निकाल सकते हैं किसी भी एपी का। जैसे दिया हुआ है, जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस हो गया 3, तो 3 ऐड करते जाओ, आते जाएगा। इसका 5 हो गया और 5 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म जो है आते जाएगा। अब देखो, अब हम लोग पहले ये इंट्रोडक्शन वीडियो है मेरा, याद रखना। ये पहला वीडियो मेरा क्या है? सिर्फ इंट्रोडक्शन का है। ये है इंट्रोडक्शन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। हम लोग जानेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग अच्छा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करेंगे।
दो तीन ढंग का है इसमें। चार पहले की nth टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म का सम कैसे निकालेंगे, ये सब तो हम लोग ये करेंगे। पहले इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। कुछ सिंपल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देखते चलते हैं कि सिर्फ इंट्रोडक्शन से एपी है या नहीं, इसको हम लोग ये करने के लिए किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछता है वो मैं देखता हूँ। कहता है फाइंड ए एंड बी, क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी such that the number A9B 25 form an AP। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये हम लोग ए और बी को निकालना है। कैसे निकालना है? बहुत इजी है। अभी हम बताए थे कि एपी में है या नहीं, पहले इसको कैसे चेक करेंगे। क्या करते हैं, लिखेंगे सिंस A9 B 25 आर इन एपी फॉर्म कर रहा है, therefore T2 minus T1 is equals to T3 minus T2। अभी तुरंत लिखिए हम ऊपर T2 बैठा दो, इसमें क्या होगा 9 माइनस 8। अच्छा नेक्स्ट भी कर सकते हैं जितना भी। अब एक और लिखना पड़ेगा यहाँ पर T4 माइनस T3। अगला टर्म से हम लोग उसका पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। T5 माइनस T4 भी हो सकता है, आगे रहे तो। सब बैठाओ, ये हो गया T2 T1, ये हो गया T3 25 और T2 B T4 T2 हो गया 9 माइनस A, T3 D माइनस 9 और T4 है 25 माइनस B। अब पहले क्या करेंगे, पहले ये दोनों को आप ले लो क्योंकि दोनों में B है, हमको B निकल जाएगा। सिंस B माइनस 9 इक्वल्स टू 25 माइनस B, यहाँ हो जाएगा 2B इक्वल्स टू 25 प्लस 9, इधर जाके 9 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 34। देयरफॉर B इक्वल्स टू 34/2 इक्वल्स टू 17। एक ही आ गया B। अब A निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक को हम दो को कोई दूसरा ले लो। अगेन अब यहाँ देखो, हम इसको ले लेते हैं। अगेन 9 माइनस A इक्वल्स टू B माइनस 9। तो 9 इधर कर दो, 9 प्लस 9 माइनस A इक्वल्स टू B कितना निकला है 17। अब माइनस A इक्वल्स टू 17 माइनस 9 18। देयरफॉर माइनस A इक्वल्स टू -1, माइनस कैंसिल आउट, इसलिए A इक्वल्स टू 1। मतलब क्या हो गया, A इक्वल्स टू 1 और B इक्वल्स टू 17। कितना आसानी से निकल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है ये क्वेश्चन, याद रखिए। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड दो क्वेश्चन हम बना रहे हैं क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब ध्यान से देखिए, समझिए कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी CD। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी CD। CD means common difference and next term CD next term of root under 18, root under 50 and root under 90। ओके, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? जब ये एपी दिया हुआ है,
जबकि ये एपी में है, एपी बना रहा है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम, बहुत इजी है। इसका क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। कैसे कर, रूट को एक्सपेंड करना है। कैसे करता है रूट को एक्सपेंड, देखिए 18 को हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 या 9 इंटू 18। 50 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 या फिर 25 इंटू 2 50। और 98 को इस तरह से लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 7 या 49 इंटू 98। अब देखो हम जानते हैं क्या है रूट का नियम, स्क्वायर रूट का क्या नियम है कि जब एक ही चीज दो बार रहता है तो रूट से बाहर निकल जाता है, एक सेम नंबर रहता है। 3 बाहर निकल जाएगा 3 रूट 2, ये इस तरह से हो जाएगा 5 रूट 2, ये हो जाएगा 7 रूट 2। अब देखो नेक्स्ट, अब बहुत आसान हो गया ना कि जब 5 के बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब नेक्स्ट कितना होगा 9 पक्का। अब पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है कॉमन डिफरेंस। CD इक्वल टू लिखे हैं CD इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया 2 रूट 2। ये हो गया CD, ये का आंसर हो गया। नेक्स्ट टर्म कितना टर्म दिया हुआ T1 T2 T3, यानी हमको निकालना है T4। तो T4 इक्वल टू T3 प्लस कॉमन डिफरेंस। वेरी इजी, मतलब 2 T3 कितना है, T3 है 7 रूट 2, 7 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कितना हो गया 9 रूट 2। अब 9 रूट 2 को तुमको इसी ढंग से लिखना पड़ेगा, सबको रूट के अंदर लाना होगा। जब हम 2 को रहता है रूट से बाहर निकालते हैं तो रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 2 बार हो जाएगा रूट के अंदर, 9 इंटू 9 इंटू 2। तो 9 9 जा 81, 81 2 जा इंटू 2 इक्वल टू 162। तो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन वीडियो में, और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है ये 2 मार्क्स में। तो आप ध्यान दीजिए, इसी ढंग से मेरा नेक्स्ट आएगा जो nth टर्म कैसे निकाला जाता है एपी का, nth टर्म का वैल्यू कितना होता है उसको हम लोग पहले डेराइव करेंगे, फिर उससे देखेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर कीजिए प्लीज़। यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।